जय श्री राम। मैं आपका दोस्त वरुण तिवारी। आज हम नारद मोह की आगे की कथा जानेंगे। नारद जी भगवान हरि के पास, नारायण के पास जब गए थे तो भगवान नारायण ने उनकी बहुत प्रशंसा की। अरे आप तो ऋषिवर बहुत महान हो गए हो। नारद अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत ही उत्साह से भर गए और उनके अंदर धीरे धीरे अहम आने लगा, अहंकार होने लगा कि मैं कितना बड़ा ऋषि हूँ। क्या भगवान हरि ने और उनको चढ़ाया और उनके बारे में उनकी और प्रशंसा की। तो नारद ये सब सुनकर नारद वहाँ से प्रभु के चरणों में शीश नवाकर फिर निकल जाते हैं। भगवान जब नारद चले जाते हैं तो माँ लक्ष्मी कहती हैं कि प्रभु, भक्त का अगर अहंकार हो उसे तोड़ना चाहिए। आप अहंकार तोड़ नहीं रहे हो, आप और उनको अहंकार का उनके बढ़ावा दे रहे हो। उनको सच आपने बताया नहीं। भगवान हरि माँ लक्ष्मी को समझाते हैं, कहते हैं कि ऐसा है, नारद को भी मैं समझाऊंगा तो नारद अभी नहीं समझेंगे, क्योंकि इन्हें ब्रह्मा जी, शंकर जी ने समझाया, उसके बाद भी ये नहीं समझे। आज मैं भी समझाता तो नहीं समझेंगे। मैं इनका इलाज करूँगा। इनका अहंकार, जो इनका मिथ्या अहंकार है, उसे मैं खंडित करूँगा, तब इन्हें समझ में आएगा। नारद जी आगे चल ही रहे थे, भगवान माया को प्रेरित करते हैं। एक बहुत सुंदर नगर बन जाता है। बहुत ही सुंदर नगर, बहुत अच्छा वहाँ के लोग हो जाते हैं। और वहाँ के राजा शील निधि नामक राजा होते हैं। शील निधि उनका नाम होता है, जो राजा होते हैं। और उनकी बेटी का, विश्वमोहिनी का स्वयंवर कई तैयारियां भी होने लगती हैं। नारद देखते हैं कि अरे अभी तो मैं इधर से गया था, यहाँ तो कोई नगर नहीं था, यहाँ कहाँ से इतना सुंदर नगर बस गया। नगरवासियों से पूछते हैं तो नगरवासी बड़ी प्रशंसा करते हैं कि हमारे राजा शील निधि बहुत ही धार्मिक राजा हैं, उनकी बेटी की आज स्वयंवर है। नारद सब कुछ सुनते हैं तो नारद नगर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। नगर के अंदर प्रवेश करते हैं तो नारद को सब चिन्हते हैं, जानते हैं। नारद को ऋषि जानकर सभी सैनिक, सभी नगरवासी उनके सामने शीश नवाते हैं, उनके चरणों में सब प्रणाम करते हैं। नारद राजभवन में पहुंच जाते हैं। शीलनिधि राजा नारद को देखते हैं तो उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। उनके लिए जल लाया जाता है। नारद को सुंदर स्वर्ण सिंहासन पे राजा बैठाते हैं, उनके चरणों को पखारते हैं और अपनी बहुत बड़ाई बतलाते हैं। कहते हैं कि मेरी अहोभाग्य कि मुनिवर के पवित्र चरण हमारे महल में पधारे, हमारे राज्य में आए, हमारा तो राज्य धन्य हो गया। मुनिवर, आज आप जो हमारे यहाँ आए। नारद ये सब सुनते हैं तो शीलनिधि राजा जो थे वो अपनी बेटी को बुलाते हैं, विश्वमोहिनी को, और कहते हैं कि नारद जी से कि मुनिवर भगवान, आप हमारी बेटी का हाथ देखकर बता दीजिए कि इसको कैसा वर मिलेगा, इसका वर कैसा होगा। आम नारद जी देखते हैं विश्वमोहिनी को। नारद जी विश्वमोहिनी को देखते ही खो जाते हैं। नारद जी विश्वमोहिनी को देखते ही खो जाते हैं और नारद जी पूरे तीनों लोक में घूमते हैं। नारद जी कहते हैं कि इतनी सुंदर कन्या वो आज तक कभी देखी ही नहीं है। अब नारद विश्वमोहिनी को ऐसे देख रहे थे कि जैसे उन्होंने कभी किसी लड़की को देखा ही ना हो। अब नारद जी अपने मन में कल्पना करने लगे, काश मेरी शादी इस विश्वमोहिनी से हो जाए तो क्या बात हो। नारद जी, अब विश्वमोहिनी का हाथ नारद जी के हाथों में
राजा ने रख दिया भाग्य देखने के लिए। अब नारद जी विश्व मोहिनी का हाथ पकड़ के कल्पना की दुनिया में खो गए। अब नारद को अपना ही होश नहीं रहा। अब राजा भी देख रहे हैं कि मुनिवर को क्या हो गया, और विश्व मोहिनी को सर से लेके पांव तक नारद सिर्फ देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। नारद का मन उन्हें देखकर तृप्त ही नहीं हो रहा है। अब नारद बहुत देर तक एकदम उन्हें देखते ही देखते नारद खो गए। तब राजन बहुत समय लग गया। तब शीलनिधि राजा कहते हैं, मुनिवर मुनिवर आप बताइए ना कि मेरी बेटी के भाग्य में क्या है। तब नारद का उनकी बेटी के प्रति जो मोह हो गया था, उन्हें देखने में जो खो गए थे, तब थोड़ा सा बाहर आए। तब नारद को लगा रही मैं क्या। तब नारद बता रहे हैं कि इनको पति वैसा मिलेगा जैसा मैं बताता हूँ। तो नारद मनगढ़ंत बातें बताते हैं कि इनको पति जो मिलेगा वो काम पर विजयी पाया होगा, वो मोक्ष को प्राप्त कराने वाला होगा, वो अजर होगा, अमर होगा, न कभी बूढ़ा होगा, न कभी मृत्यु होगी। नारद सब कुछ अपने बारे में बताएं, और बताकर नारद वहाँ से बोले कि राजन अब मुझे विदा कीजिए, मैं चलता हूँ। और विश्व मोहिनी को नारद बार बार देखे ही जा रहे थे। अब नारद के मन में आया कि मैं जल्दी से यहाँ चलूँ और विश्व मोहिनी के स्वयंवर से पहले मैं कोई न कोई ऐसा काम करके आऊँ कि जिससे विश्व मोहिनी मुझे ही वर्ण करें। मैं जाऊँ श्री हरि के पास और पूछूं कि विश्व मोहिनी मुझे कैसे वर्ण करेंगी। मैं इस विश्व मोहिनी की योग्य, इनकी सुंदरता की योग्य तो सिर्फ श्री हरि की सुंदरता है। अब मैं उन्हीं की सुंदरता जाता हूँ, मांग के ले आता हूँ, और विश्व मोहिनी से मैं ही स्वयंवर रचाऊंगा। नारद ऐसा मन में सोच के विश्व मोहिनी को देखते 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 महल से बाहर निकल गए। शीलनिधि को आशीर्वाद दिया और नारद भागते ही जा रहे थे भगवान श्री हरि के चरणों में, और उनका भजन भी करना भूल गए। सिर्फ उनको यही था कि वो श्री हरि के पास जाएंगे और उनसे उनका सुंदर स्वरूप ले लेंगे। फिर नारद को याद आया कि उतना दूर जाने में मुझे बहुत समय लग जाएगा, मैं बैकुंठ जाऊंगा आऊँगा, तब तक तो यहाँ विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो जाएगा। तो नारद श्री हरि को, भगवान नारायण को वहीं पुकारते हैं, कहते हैं कि प्रभु आप आज तुरंत प्रकट हो जाओ, आज मुझे आपकी सबसे ज़्यादा आवश्यक ज़रूरत आन पड़ी है। मैंने जितनी भक्ति की है आज वो सबका फल मुझे दे दो। ये भगवान आज तुम तुरंत प्रकट हो जाओ। भगवान श्री हरि ये सब अपनी माया की लीला देखकर मुस्कुरा रहे थे। बस जैसे नारद ने ऐसा कहा, तुरंत श्री हरि वहाँ प्रकट हो गए। श्री हरि प्रकट हो गए तो श्री हरि ने नारद से पूछा कि नारद आज क्यों तुम बहुत व्याकुल हो, क्या बात है। तब नारद पूरी घटना बताते हैं कि प्रभु मैंने विश्व मोहिनी को देखा है, और मैं विश्व मोहिनी के स्वयंवर से पहले मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, और मुझे आप अपना स्वरूप दे दो, और मैं विश्व मोहिनी को वर्ण करना चाहता हूँ। मैं विश्व मोहिनी से ही शादी करूँगा। तो भगवान हरि ये सब सुनते हैं और मुस्कुराते हैं, बोलते हैं हाँ नारद क्यों नहीं, तुम आज